Hello everyone, how are you? Hope you all will be well, all will be fine. तो आज का जो PYQ है, फर्स्ट यू कैन सी द ऑन बोर्ड, ये PYQ लिखा होगा वहां पर। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है आपके अपने एग्जाम में। तो ऑब्जेक्ट और उसका जो रियल इमेज है उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या है। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब ये है इसका कि ऑब्जेक्ट तो दो तरीके का होता है ना, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट और एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लिसन केयरफुली, अगर किसी न्यूमेरिकल में थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या फिर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, रे ऑप्टिक्स में अगर कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और फर्दर कुछ डिटेल या इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा रियल ऑब्जेक्ट मानेंगे। ओके, अगर आप ये पूछें कि ये रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वैसे तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, यू हैव ए स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ दिस, लेकिन अभी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी आपको सराउंडिंग में दिखता है वो सब रियल ऑब्जेक्ट है। ये मार्कर आपका रियल ऑब्जेक्ट है, मैं एक रियल ऑब्जेक्ट हूँ, सामने का जो बोर्ड है वो रियल ऑब्जेक्ट है। तो जो भी सराउंडिंग में आपको दिख रहा है वो रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट का यहाँ पर रियल इमेज बना और इसका हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, ठीक। इसका सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्या पॉसिबल आंसर है। आप कमेंट्स कर सकते हैं, टेक योर टाइम एंड गिव द आंसर कि एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है या इसका एक यूनिक आंसर होगा। टेक योर टाइम एंड गिव द आंसर। ओके, लेट्स एक्सप्लेन व्हाट आर द पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा इसका जो आंसर है वो 0 है, एक पॉसिबल आंसर तो इसका 0 है, और दूसरा इसका जो पॉसिबल आंसर है दैट इज 4f, जहां पर f फोकल लेंथ है उस ऑप्टिकल सरफेस की जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। अब इसका आंसर 0 कब होगा और 4f कब होगा तो वो भी देख लिया जाए। इसके पहले मैथमेटिक्स में रूल है, आइडेंटिटी है, उसको पहले डिस्कस कर लें, देन आई एम श्योर कि दिस विल बी इजी फॉर यू। मैथमेटिक्स में एक रूल है, आइडेंटिटी कहना चाहो आइडेंटिटी कह सकते हो, रूल कहना चाहो रूल कह सकते हो, और वो रूल ये कि अगर आपके पास में दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ध्यान देना, अगर आपके पास में दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, सपोज कर लो कि आपके पास में a एक पॉजिटिव नंबर है और b एक पॉजिटिव नंबर है। लिसन केयरफुली, पॉजिटिव नंबर्स हैं a और b, आपके दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, और अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन करें, a माइनस b करें, और हमें a माइनस बी मिनिमम चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं कि दोनों के सब्ट्रैक्शन से मिनिमम आए, तो क्या कंडीशन, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका सब्ट्रैक्शन करने पर मिनिमम आना चाहिए। तो क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि दोनों पॉजिटिव नंबर्स को इक्वल होना चाहिए। तो कंडीशन है a एंड b शुड बी इक्वल। ये कंडीशन है कि सब्ट्रैक्शन दो पॉजिटिव नंबर का अगर मिनिमम है या मिनिमम आपको चाहिए तो दिस विल बी पॉसिबल व्हेन बोथ द नंबर्स आर इक्वल, दैट्स ऑल, ठीक। एक तो ये मैथ करोगे। दूसरा, अगर एक बार फिर से हमारे पास में दो पॉजिटिव नंबर्स हैं a एंड b, गलती मत करना, यहाँ a और b दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो आप नेगेटिव के बारे में मत सोचिएगा। तो a और b यहाँ पर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, हमने इनको प्लस किया, और रिक्वायरमेंट ये है कि प्लस करने से मिनिमम आना चाहिए। अगर हम दोनों पॉजिटिव नंबर को प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद में मिनिमम आता है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि दोनों नंबर जो a और b हैं, a एंड b should be least equal। दोनों में डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में मिनिमम तब होगा जब सिंपली a और b आपस में इक्वल हो, और समेशन के केस में मिनिमम तब आएगा जब a और b लीस्ट के साथ इक्वल हो। लीस्ट का मतलब हो गया कि जो a की और b की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है लीस्ट में वो इक्वल हो जाए, और रिजल्ट अगर हम समेशन करेंगे तो मिनिमम आ जाएगा।
तो अगर ये मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ सर ये होता है, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप जानते हो कि u से लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गया। एक्चुअली जब हम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज की बात करते हैं तो कोई साइन कन्वेंशन नहीं लिया जाता, इसलिए मैंने u पर मॉड लगा दिया कि जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू होगी मुझे यहाँ कोई साइन कन्वेंशन नहीं लेना होगा। और जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से लिखते हैं। इमेज डिस्टेंस v हो गया, क्योंकि when we discuss gap between the object and image, when we discuss distance between the object and image, तो हम u और v की वैल्यूज लेते हैं, वहां साइन कन्वेंशन नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जीरो आंसर कब होगा। अगर आप कॉन्केव मिरर के बारे में सोचें, क्योंकि रियल इमेज बनाने का जो काम है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट है ये रियल वाला है और इसकी रियल इमेज बन रही है, तो ये कॉन्केव मिरर करता है। और आपको ये पता है कि कॉन्केव मिरर में अगर ये एक कॉन्केव मिरर यहां बनाया जाए, ये इसका पोल हो गया। अगर हम रियल ऑब्जेक्ट को यहां रखें, O फॉर ऑब्जेक्ट, तो इसका रियल इमेज किधर बनता है? अगर कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज कहां बनेगा? आंसर है हमेशा ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड में। सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है साइड वही होगी लेकिन ऑब्जेक्ट से पीछे बनेगा। मतलब जब भी रियल इमेज बनेगा हमेशा ऑब्जेक्ट से पीछे बनेगा। ये कंडीशन होती है कॉन्केव मिरर में, रियल इमेज बन गया। तो यहां से आप देखें मिरर से जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है u और v, तो दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस होगा? जो ऑब्जेक्ट है O फॉर ऑब्जेक्ट और ये जो इसका रियल इमेज है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बताइए क्या किया जाए? v की वैल्यू से u की वैल्यू को क्या किया जाए? माइनस किया जाए। तो कॉन्केव मिरर में जब हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज एंड इट्स रियल इमेज, तो v की वैल्यू से u की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा माइनस? तो डायग्राम को आप देख सकते हैं। ठीक है ये बात। अब अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात होनी है, मिनिमम डिस्टेंस, तो देखिए भाई मैथमेटिक्स का रूल लगा दीजिए। ये मिनिमम डिस्टेंस अगर आप चाहते हैं, दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या होगा? एंड इट्स अ रियल इमेज, तो ये मैथ का रूल लग जाएगा कि अगर सब्ट्रैक्शन से आपको मिनिमम चाहिए, यहाँ तो दोनों वैल्यूज कैसे हैं? पॉजिटिव है, क्योंकि साइन को लेना नहीं होता है, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू का जो सब्ट्रैक्शन है वो मिनिमम होना चाहिए। तो सीधा रूल है कि दोनों इक्वल होने चाहिए। एंड यू ऑल नो मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होते हैं, तो कितनी वैल्यू के साथ इक्वल होते हैं और कब इक्वल होते हैं? तो आपको पता है कि जब कभी भी u और v इक्वल होते हैं तो उस समय v की वैल्यू भी 2f होती है और u की वैल्यू भी 2f होती है। और इसलिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट पॉसिबल आंसर 0 होगा फॉर द कॉन्केव मिरर। ओके, तो ये आंसर आएगा अगर मिरर कॉन्केव है। 4f कब होगा इसको भी डिस्कस कर लिया है। ये देखते हैं कि ये 4f आंसर कब आएगा। अगेन इन केस ऑफ द लेंसेज, जो रियल ऑब्जेक्ट है उसका रियल इमेज कौन बनाता है? आंसर है कन्वर्जिंग लेंस। और अगर कुछ स्पेशली नहीं कहा जाता है तो कांच का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये हम जानते हैं। तो जब हम कन्वर्जिंग लेंस की बात करते हैं तो फिर आपको लेंस का जो ज्योमेट्री बनाना होगा, जो लेंस की पिक्चर बनानी होगी, तो कन्वर्जिंग लेंस तो कैसा भी हो सकता है, किसी भी तरीके का देखने में हो सकता है, लेकिन इन जनरल जो ग्लास का बना हुआ कॉन्वेक्स लेंस है वो एयर में हमेशा कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये हमने यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस बना दिया।
अब देखिए जब हम बात करते हैं कन्वर्जिंग लेंस की, कन्वर्जिंग लेंस, तो इसमें अगर एक तरफ ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लो इस तरफ ऑब्जेक्ट है, O फॉर ऑब्जेक्ट, तो इसका जो रियल इमेज होता है वो अदर साइड में होता है। तो इसका जो रियल इमेज होगा, I फॉर रियल इमेज, ये रियल इमेज है, तो ये अदर साइड होता है, ये हमें पता है। जैसे मिरर में सेम साइड होता है। तो व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये U हो गया। व्हाट अबाउट द रियल इमेज डिस्टेंस? ये V हो गया। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, यू कैन सी U की वैल्यू को और V की वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज, रियल इमेज, तो V की वैल्यू और U की वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे, ये रूल कह रहा है, देख सकते हो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो दोनों को प्लस करेंगे। एंड अप्लाई द कंडीशन, इफ यू आर लुकिंग फॉर मिनिमम डिस्टेंस, तो अगर आप मिनिमम डिस्टेंस की बात करेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए आप देखो मैथ का रूल अभी भी लिखा है, A और B जो पॉजिटिव नंबर्स है, A और B को तुमने प्लस किया, A और B को हमने प्लस किया, और आप सबने जब दोनों को प्लस किया और मिनिमम चाहिए तो कंडीशन है कि A और B दोनों को लीस्ट इक्वल होना चाहिए। एंड अगेन इन ऑप्टिक्स जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है और जो इमेज डिस्टेंस V है उसका लीस्ट इक्वल वैल्यू कितना होता है? 2f एंड 2f। तो U का वैल्यू भी लीस्ट इक्वल में 2f और U का वैल्यू भी 2f, आंसर विल बी 4f। ठीक है, तो if in the coming board exam if you have a same question and your practice is okay, then you can write the answer directly, you can take the answer directly। लेकिन अगर जरा से भी आपके मन में डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो by this way you can achieve the right answer। ठीक है ना? तो फाइनली अब हम इस रिजल्ट को लॉक कर दें कि 0 आंसर होगा अगर हम कॉनकेव मिरर के बारे में जाते हैं। कॉनकेव मिरर अगर हम सोच रहे हैं तो ये 0 आंसर होगा, और 4f आंसर होगा अगर हम कन्वर्जिंग लेंस के बारे में जाते हैं। और अगर एग्जाम में या किसी ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव के केस में अगर कन्वर्जिंग लेंस ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, देन वी नो कि कांच का बना हुआ जो कॉन्वेक्स लेंस है वो ऑलवेज बिहेव्स लाइक ए कन्वर्जिंग लेंस। ओके, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।